पूरी रात नाराज आत्मा की यातना झेलने के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर बैठी। लेकिन चाहे कलाई काटना हो या पिस्टल से खुद को गोली मारना, कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार वो घर से बाहर भागकर सड़क के बीचों बीच जा खड़ी हुई। तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे जोर से किनारे खींच लिया और कानों में ठंडी ठंडी हंसी गूंजने लगी। साफ था कि आत्मा उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहती। उसी वक्त बड़ी बहन पूजा वहां पहुंची, तुरंत पुलिस को कॉल किया और उसे संभालने लगी। थोड़ी देर में माता पिता भी आ गए और उसकी हालत देखकर उन्होंने तय किया कि अगले दिन उसे मंदिर ले जाकर महंत से विशेष पूजा करवाई जाएगी। अगली सुबह तीनों मंदिर पहुंचे। महंत ने एक नजर में समझ लिया कि उस पर कर्मों का बोझ बहुत गहरा है और कहा कि इसके लिए पुनर्जन्म अनुष्ठान करना होगा, जिसमें उसे 3 रातों तक ताबूत में लेटना पड़ेगा और ये रस्म सिर्फ रात में ही होगी। ये सुनते ही वो डर के मारे मना कर देती है और बाहर चली जाती है। लेकिन माता पिता के लगातार समझाने पर आखिरकार वो इस अनुष्ठान के लिए राजी हो जाती है। उधर दूसरी तरफ मायरा के पास मौजूद एक भूत बच्चा लगातार शरारत कर रहा था। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो उसकी मदद करे, क्योंकि उसे पता था कि दोनों पिछले जन्म में प्रेमी थे और उनके कर्म आपस में जुड़े हुए हैं और उस मासूम आत्मा को ये मंजूर नहीं था कि कोई बिना मदद के यूं ही खत्म हो जाए। मायरा ने कुछ पल सोचा, जैसे अंदर ही अंदर कोई फैसला कर लिया हो, और देखते ही देखते रात हो गई। अनुष्ठान से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। वो धीरे धीरे ताबूत के अंदर लेट गई और महंत ने सख्त हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलना है और सुबह ठीक 4